बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो सेशन है इसमें हम अलामात को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने पिछले सेशन के अंदर 9 हरकत को डिस्कस किया था, तो अलामात की जो तादाद है वो टोटल 4 है। हरूफ के ऊपर जो है वो या तो हरकत आई हुई होती है या फिर अलामात आई हुई होती हैं। तो हरकत को हमने डिस्कस कर लिया है कि वो आएंगी, तो हमने आवाज़ को किस तरह निकालना है, उसका अप और डाउन भी हमने देख लिया, कहाँ पे आवाज़ को लंबा करना है, कहाँ पे आवाज़ को लंबा नहीं करना, कहाँ पे जो है वो उसको झटका नहीं देना, तो वो हमने देख लिया। अब हमारी यहाँ से जो है वो अलामात स्टार्ट हो रही हैं। तो अलामात टोटल 4 हैं, जिनमें सबसे पहले जज़्म है, फिर शद है, और तीसरी अलामत छोटी मद, और फिर बड़ी मद। तो टोटल 4 अलामात हैं, उनमें से पहली जो है वो जज़्म है। तो हमारा ये जो सेशन है ये जज़्म के मुतल्लिक है, यानी जज़्म क्या होती है और उस पर क्या क्या हमने कंसेप्ट देने हैं। और इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, उस स्टोरी की मदद से हम, यानी अगर आप किसी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रहे हैं और उसे जज़्म का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसे बात नहीं समझ आ रही, बल्कि मोस्टली हम जब प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, वो जज़्म का कंसेप्ट उन्हें नहीं क्लियर होता, यानी उन्हें बड़ी देर तक ये नहीं समझ आती कि जो पिछला हरफ है उसकी आवाज़ हमने जज़्म को देनी होती है। तो ये समझाने के लिए इसके अंदर जो है वो एक स्टोरी भी हमने ऐड की है। जज़्म, इस पे सबसे पहले 2 बातें जो है वो देख लें कि जज़्म जिस हरफ पर आती है उसको साकिन कर देती है। जिस हरफ पर भी आएगी, जिस तरह हरकत जिस हरफ पर आती थी उसको मुतहर्रिक करती थी, इसी तरह जज़्म जिस हरफ पर आती है उसको साकिन कर देती है, यानी उसकी आवाज़ को ख़त्म कर देती है। जज़्म जिस हरफ पर आती है उसको नीडी भी बना देती है, यानी ज़रूरतमंद बना देती है। पिछले हरफ से उसको हेल्प लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, तो तब जो है ना वो वाला हरफ पढ़ा जाता है। जिस हरफ पे जज़्म आएगी, जज़्म को मदद की अलामत भी कहा जाता है, यानी वो जब तक पिछला हर्फ उसकी मदद नहीं करेगा उस हर्फ की, तब तक वो वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। यानी जिस हर्फ पर जज़्म आई हुई है उस हर्फ की जब तक उससे पीछे वाला हर्फ हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, तब तक जो है वो वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसलिए जज़्म जो है वो मदद की भी अलामत है। जज़्म जिस हर्फ पर आती है उसको साकिन कर देती है, उसको ज़रूरतमंद बना देती है कि उसे पिछले हर्फ की मदद की ज़रूरत होती है। जज़्म का तसव्वुर बच्चे को समझाने के लिए ये एक वीडियो उसके अंदर जो है वो हमने ऐड की है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक पार्क के अंदर एक झूला लगा हुआ है, और उस झूले पे आके यानी एक छोटा सा बच्चा जो है वो आके झूला झूलने लगता है। तो उसके साथ एक और उसका दोस्त है सा, वो भी आके झूला झूलने लग जाता है, और ये दोनों दोस्त और सा प्रॉपर जो है वो झूला झूल रहे हैं। अचानक क्या होता है कि सा जो है वो झूले से गिर जाता है। तो जैसे ही सा झूले से गिरता है तो उसने सर के ऊपर एक ज़बर की कैप पहनी हुई थी। ने भी अपने सर पे ज़बर की कैप पहनी हुई है, और सा ने भी अपने ऊपर जो है वो ज़बर की कैप पहनी हुई है, लेकिन जैसे ही सा जो है वो झूले से गिरता है, उसकी जो ज़बर की कैप है वो टेढ़ी हो जाती है। यानी ये जो जज़्म की हमारी शक्ल है, ये उसकी जो कैप है वो टेढ़ी होके, हम इस तरह यानी बच्चे को समझाएंगे कि उसकी जो ज़बर की कैप है वो जैसे ही गिरता है तो उसकी टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर जो है वो उसकी आके हेल्प करेगा। उसकी हेल्प के लिए आया है, क्योंकि वो गिरा है, ज़ख्मी हो गया है, उसकी ज़बर की कैप जो है वो टेढ़ी हो गई है, तो अब उसकी हेल्प के लिए नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के उसको अपने साथ खड़ा करेगा। अब उसने ने सा को जो है वो अपने साथ खड़ा कर लिया, खड़ा करके फिर उसको अपनी आवाज़ दी, तो वो बन गया अस। तो अब बच्चे को ये समझाएं, ये स्टोरी दिखा के, कि जब भी ये वाला अर्थ देखें, यानी जिसकी ऊपर जो है वो कैप टेढ़ी हो, ये देखें ये कैप सही सलामत है, और ये जो है वो टेढ़ी है, तो जिसकी भी कैप टेढ़ी हो, आप समझ जाएं कि ये झूले से गिरा हुआ वर्ड है। अब पिछला हर्फ जो है वो इसको अपनी आवाज़ देगा, तो तब ये पढ़ा जाएगा, अदरवाइज ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये इस तरह एक स्टोरी के जरिए यानी बच्चे को समझाएं, बच्चों को बताइए कि कहानी से ये मालूम हुआ कि जज्म वाला हर्फ मदद के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए जज्म वाला हर्फ हमेशा अपने से पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जज्म वाला हर्फ हमेशा अपने से पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, यानी जज्म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले हर्फ की आवाज से मदद लेता है, जैसे कहानी में हुआ। तो बच्चा जब भी ये वाला हर्फ देखेगा जिसकी कैप टेढ़ी होगी, यानी जिसके ऊपर जज्म होगी, तो वो ये समझ जाएगा कि जब तक पिछला हर्फ नीचे उतर के इसको आवाज नहीं देगा, इसकी हेल्प नहीं करेगा, तब तक ये नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस तरह स्टोरी की मदद से बच्चे को जो है वो आसान अंदाज में जज्म का कंसेप्ट क्लियर करवाया जा सकता है। जैसे ये देखें, लाम के ऊपर जज्म है, यानी इसने जो ऊपर सर के ऊपर कैप पहनी हुई है वो टेढ़ी है, तो अब यहाँ पर हा जो है वो उसको अपनी आवाज़ देगा, तो हा उसको आके अपने साथ मिलाएगा, और जब अपनी आवाज़ देगा तो वो बन जाएगा हल। इस तरह ये देखें दूसरा वर्ड है हमारे पास, यहाँ पर भी लाम जो है वो एक नीडी है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो पिछला हर्फ जब उसको अपने साथ मिलाएगा और उसको अपनी आवाज़ देगा तो वो बन जाएगा सिल।
اب علیحدہ لام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی آواز نہیں تھی، لیکن جب پیچھے والا جو اس کا دوست ہے اس نے آ کے اس کو اپنی آواز دی تو وہ پڑھا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی لام کی کوئی آواز نہیں ہے، قاف کی اپنی آواز موجود ہے قو، لیکن لام کی کوئی آواز نہیں ہے کیونکہ وہ جھولے سے گرا ہوا ہے، تو لہٰذا اب یہ والا جو حرف ہے اس کا ساتھی اس کو جا کر اپنی آواز دے گا تو یہ بن جائے گا قل۔ تو یعنی اس طرح بچے کو سمجھائیں کہ جو بھی جزم والا حرف ہوگا ہمیشہ پچھلا حرف اس کو اپنے ساتھ ملائے گا، پچھلا حرف آ کے اس کی ہیلپ کرے گا، وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو اپنی آواز دے گا، تو تب جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس طرح یہ دیکھیں بہت سارے حرف ہیں، جتنے یہاں پر ہمیں دوسرا دوسرا حرف نظر آ رہا ہے، ان سب میں جو ہے وہ جزم ہے، ان کو ہیلپ چاہیے، تو پچھلا حرف نے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اس کو اپنی آواز دے رہا ہے، تو تب جو ہے وہ یہ پڑھے جا رہے ہیں۔ مثلا ان کو ہم پڑھیں گے ام، ہم، ہل، بل، من، ان، اسی طرح ان تمام حروف کو جن کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، پچھلا حرف ان کو اپنی آواز دے گا تو تب بھی وہ پڑھے جائیں گے۔